हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का वीवीआई वायरल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, आप जो है जरा सा भी स्किप करके नहीं देखना, ताकि आपको जो है समझ में आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप जो है एक एक टॉपिक को समझिए। फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है कब? में पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा क्या होता है? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। देखिए 2016 में पूछा हुआ है, तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है क्या? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा क्या? सी क्या हो जाएगा? यानी शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका में क्या होता है? मानव मादा का जनन तंत्र भाग होता है। यानी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। क्या है? 2016 में पूछा है, 2018 में, 2021 में। तो आप जो है जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। यानी संलग्न मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे से क्या होता है? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। क्या है? नर आपका क्या है? यानी नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न से क्या होता है? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इसमें कोई नहीं है। देखिए ये जो है आपका 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है क्या? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा आपका सी। देखिए वो शुक्रवाहिका क्या है? मानव यानी मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। तो आपका सी जो है क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट है। देखिए आपका 2016 में पूछा हुआ है, 2018, 2021। अब जो जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं क्या? किण्वन, बौनापन, इनमें से कोई, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 5 का जो हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ यानी 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा आपका, यानी पुंकेसर। ये जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट है। देखिए 2013 में पूछा है, 2019 में, 2019 में, 2021 में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुंकेसर कहते हैं। इसमें जो जितना स्टार ज्यादा लगाइए उतना कम है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी असमसूत्री कोशिका विभाजन, बी एवं सी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी क्या? बी भी हो जाएगा आपका यानी समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? असमसूत्री विभाजन द्वारा। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्र कोशिका विभाजन, उसके बाद क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या होता है आपका? यानी असमसूत्री कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या होता है? बी एवं सी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यानी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी आपका क्या क्या होता है जाएगा? आपका बी भी हो जाएगा, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? यानी पपीता। क्या हो जाएगा आपका? यानी एक लिंगी पादप का उदाहरण। देखिए 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, येस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी मलेरिया में क्या होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए 2014 में ये भी पूछा हुआ है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपका मॉडल पेपर का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी हर साल की तरह इस साल भी 20 फरवरी को 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में या योनि में या फैलोपियन नलिका में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 11 का हो जाएगा आपका यानी फैलोपियन नलिका में होता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए 2013 में पूछा है, 2019, 2021, तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है तने मतलब क्या है स्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा आपका डी में, डी हो जाएगा। पुदीने में भी हो जाएगा, आपका आलू में होता है, ब्रायोफिलम में भी हो जाएगा। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका ए यानी हाइड्रा में होता है। किसमें होता है हाइड्रा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। देखिए 2011 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, तो आपका देखिए लगातार पूछा गया है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है। क्या प्रकाश यानी प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रॉफिज्म या गुरुत्वा अनुवर्तन या जल अनुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिज्म या रासायन अनुवर्तन या यानी केमोट्रॉपिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर पर क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या ए हो जाएगा यानी प्रकाश अनुवर्तन जिसको बोलता है फोटोट्रॉपिज्म। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 2018 में पूछा है, 2021 में पूछा है, तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं अंडा वाहिका, अंडा से प्लेसेंटा या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा आपका क्या यानी आपका डी हो जाएगा। क्या क्या कहते हैं अंडा वाहिका, आपका अंडा से, आपका प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है निम्नलिखित में से कौन यानी पुनरुद्भवन का उदाहरण है। हाइड्रा, अमीबा, गाइरा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका ए यानी हाइड्रा। तो ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है शुक्रवाहिका शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणु का जो मोचन जो होता है बाल वगैरह उगना जो इसको बोलता है तो वो अधिवेशन में होता है। आपको 2013 और 2016 में पूछा गया है। ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा फिर आपका यानी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है क्या। पपीता, सरसों, उड़हुल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 18 का हो जाएगा आपका यानी पपीता जो है क्या एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। देखिए 2017 में पूछा हुआ है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। 12, 18, 24, 30। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका एक यानी 12 साल में क्या होता है यानी मानव जो है अच्छी तरह से परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब क्या होता है इन अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है, कोई भी चीज़ जो है अच्छी तरह से वो पक जाता है। देखिए ये 2017 में पूछा गया है। ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा आपका यानी कि वृषण में। वृषण किसको बोलता है टिस्टिस को, जिसको आर बोलता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 तक लेकर के आपका 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है ये मॉडल पेपर का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। और फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।